साल 1980 में जब धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़कर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी की, तब कईयों को यह लगा था प्रकाश कौर केस करेंगी। धर्मेंद्र ने इसी लीगल पछड़े से बचने के लिए खुद को मुस्लिम में कन्वर्ट किया और हेमा से मैरिज की। हालांकि प्रकाश कौर ने उनको तलाक नहीं दिया और हमेशा पहली बीबी का दर्जा हासिल करती रही। शर्त यह थी कि उनके घर में उनके बच्चों से मिलने उनकी दूसरी पत्नी के बच्चे नहीं आएंगे, और धर्मेंद्र ने इस सिलसिले को करीब 30-40 सालों तक मेंटेन रखा। लेकिन कई बार मौके ऐसे आते हैं जहां पर दोनों परिवार के बच्चे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कई बार तो प्यार कह लीजिए सौतेलों का, और कई बार कुछ सोशल सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं जहां पर एक साथ आना ही पड़ता है। जैसे कि उनकी दूसरी पत्नी यानी हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल कहती हैं कि अपने सौतेले परिवार से वो कैसे मिली। एक्चुअली धर्मेंद्र के घर में फार्म हाउस में उनके भाई अजीत देओल का इलाज चल रहा था। अजीत देओल बहुत बीमार थे और धर्मेंद्र उनकी प्रॉपर केयर करते थे। जबकि ये बात कोई नहीं जानता कि धर्मेंद्र के जो भाई अजीत देओल थे उनसे ईशा देओल के बहुत अच्छे कनेक्शन थे। न सिर्फ ईशा देओल के बल्कि हेमा मालिनी के। इवन जब भी हेमा कोई काम पड़ता था और धर्मेंद्र पहली पत्नी के साथ बिजी होते थे, तब अजीत देओल थे जो हेमा के पास आते थे, उनकी हेल्प करते थे। लेकिन जब अजीत बीमार पड़े तब ईशा देओल उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन डर के मारे जा नहीं पा रही थी उनको देखने, बिकॉज धर्मेंद्र के फार्म हाउस में प्रकाश कौर भी थी। ऐसे में प्रकाश कौर के सामने करने से डरती थी। तब यहाँ पर सनी देओल ने हेल्प की और ईशा देओल से कहा कि मैं आपको मिलवाऊंगा। जब ईशा देओल पहली बार प्रकाश कौर से मिली, वहां पर उनको देखा, तब उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और प्रकाश कौर भी उनको अकेला छोड़कर चली गई। इस तरीके से ईशा देओल ने अपनी सौतेली माँ से पहली मुलाकात की कहानी मीडिया को बताई। हालांकि वो ये कहानी कई पुरानी मैगजीन्स में कह चुकी हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के दौर में ये चीज वायरल हो रही है। बहरहाल ईशा देओल की वो पहली मुलाकात थी प्रकाश देओल से और बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट मुलाकात थी। इसके अलावा सनी देओल हमेशा उनको हेल्प करते रहते हैं। बहरहाल ईशा देओल की पहली मुलाकात के बाद अगर ये मुलाकातें और जारी रहती, तब हो सकता है दोनों परिवार और करीब होते।